आवेला साल में लोकसभा के चुनाव होखेला बा। लोकसभा चुनाव के लेके लगातार लोग तैयारी कर रहल बा। महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव के तैयारी में हमनी के साथ बनी प्रोफेसर सतदेव राय जी, यहाँ के भी कर रहल बनी। आई यहाँ से जानतनी से कि अगर यहाँ के चुनाव लड़तनी तो कौन कौन मुद्दा प्रमुख रही और चुनाव जीतला के बाद यहाँ के लोकसभा के लेके का कुछ करब। राउर सवाल तो बहुत सुंदर बा। हम का करब महाराजगंज क्षेत्र खातिर उम्मीदवारी हमार रही ए पर कोनो दोबारा विचार करे के तो बाना। हमरा जब मैदान में आ गई बनी तो इलेक्शन लड़ही के बा 2024 के, लेकिन हम का करब ये सारा कार्ड तो ना खोलब, लेकिन कुछ बहुत ब्रॉड जौन बा एगो जौन के कहल जा सकता है कि ओकरा के थोड़ा सा हायर लेवल के बात बताए कि हमरा का करे के बा। हम और लोग से यदि उहे लोग बा जितना पहले से उम्मीदवार लोग बा, चाहे जी अभी जे सिटिंग कैंडिडेट बा, उहे काम हम करब तो हमरा इला के कोनो जरूरत नहीं है। हमरा क्यों पूछी ना, हम तो ऐसा करब कि लोग का पता चले कि ये संसद जो है, ये सांसद या ये जिस पार्टी से लड़ रहे हैं ये कैसे डिफरेंट है, अन्य लोगों से कैसे ये भिन्न है। तो वो भिन्न होने का मतलब ये हुआ, दोनों तरह से हुआ जा सकता है। भिन्न होने का मतलब ये है कि विकास के हम पैरामीटर पर देखें, उस के स्केल पर देखें तो मुझे विकास को गति देना है और उसको थोड़ा और प्रगति देना है। आपके जो स्टेट मशीनरी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी है, उससे कैसे काम लिया जाएगा। सब लोग डरते हैं, जो लोग सांसद बनते हैं वो चाहे विधायक बनते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कैसे काम लेना है। वो बीडीओ से डरेंगे, वो एडीएम से डरेंगे, डीएम से डरेंगे, एसपी से डरेंगे। वो समझते नहीं कि हमारे लिए हैं, वो समझते हैं इनके लिए हमें। तो मुझे ये बताना है कि मालिक आप हैं और डिलीवरी मैकेनिज्म इंश्योर करना, ये सारे जो अधिकारी हैं इनका काम है। अब मैं अधिकारी लोगों से लड़ाई करके नहीं, इस तरह से तारतम्य बिठाऊंगा कि उनको लगेगा कि मैं उन्हीं का आदमी हूँ। एक तो आप प्रशासकीय जो भी मशीनरी है, तंत्र है, उससे काम लेना जनता का। दूसरा यह कि जनता के मुद्दे को, सवाल को, समस्या को क्या आप संसद में पहुंचा सकते हैं। आप में है काबिलियत, आप में योग्यता है, आप में अनुभव है कि संसद में आप कभी बोले। आप बताइए कितने आपके सांसद हुए हैं पिछले 17 लोकसभा में जो जाके बोले हो पार्लियामेंट में जाके धक्कम मुक्की करते हुए, तो आपने देख लिया होगा इनको अपने क्षेत्र वाले। लेकिन कोई प्रश्न उठाए आपके जिले कंस्टिट्यूएंसी के प्रसंग में, ऐसा कोई नहीं है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि मैं जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा संसद में, तो आपकी आवाज़ संसद में गूंजेगी, इनकी आवाज़ संसद में गूंजेगी। आपके सिवान में तो आप है नहीं, मैं सिवान में भी हूँ ना, मैं तो आधा सिवान में हूँ, आधा छपरा में हूँ। और मेरे अंदर छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों जिले का कोऑर्डिनेशन होगा। तीनों जिले के डीएम हमको कहेंगे कि सर आप ही आइए ना, आप ही जरा कोऑर्डिनेशन मीटिंग को जरा संभालिए। मैं संभाल दूंगा, क्योंकि हमने हिंदुस्तान को संभाला है। हिंदुस्तान में, भारत सरकार में, केवल मैं रक्षा मंत्रालय में नहीं रहा हूँ, रक्षा मंत्रालय में ज़्यादा दिन तक रहा हूँ, 30-35 साल। अन्य मंत्रालयों में भी काम का मुझे अनुभव है। तो जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मशीनरी को और कार्य पद्धति को मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, और उस किसी को मौका ही नहीं मिला होगा। मैं सोचता हूँ कि यदि मुझे भगवान ने मौका दिया है कि आप राजधानी में रह के और 35 साल तक, 40 साल तक विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में काम करके जो अनुभव आपने प्राप्त किया है, उसका कुछ फल तो मिलना चाहिए आपके क्षेत्र के लोगों को। तो आप जैसे ही मेरे मित्रों ने कहा कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। पूरा प्रेस और पूरा मीडिया जो है, जितने पत्रकार हैं हमारे ज़िले के, सब आपके साथ हो जाएंगे। मैं 2 साल पहले आया था अपने गांव,
और एक होली के कार्यक्रम में आया था। मैंने इन लोगों को मना किया, आपके मित्रों को, कि मेरे से राजनीतिक सवाल मत पूछिएगा क्योंकि मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में आया हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा तो कोई सवाल नहीं होगा कि राजनीति का ना पूछा जाए। मैंने कहा ठीक है, वो भी पूछ लीजिएगा। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या? तो मैंने कहा कि मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे जो बनना था मैं बन लिया हूँ, मुझे जो देना था दे दिया हूँ। तो वो हमारे पत्रकार बंधु लोग कहे कि लेकिन हमारी जो टीम है, हम छपरा, सिवान, गोपालगंज के जो पत्रकार लोग हैं, वो चाहते हैं कि आप एक बार हमारा प्रतिनिधित्व करिए और हम आपका साथ देंगे। तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार होंगे? मैंने कहा मैं शर्त पर तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं कि मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए क्षेत्र में आके, मंत्रालय में तो बहुत कर लिया, भारत सरकार का बहुत कर लिया, केंद्र सरकार का कर लिया, एक बार क्षेत्र में आके और क्षेत्र के लोगों की सेवा करिए कि हाउ यू रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूएंसी इन ए डिफरेंट वे अदर देन योर प्रीवियस मेंबर पार्लियामेंट्स। तो मैं कैसे इसमें भिन्न रूप से, और मुझे थोड़ा इस बात का विश्वास भी है, अपने ऊपर आत्मविश्वास है कि मैं करूँगा और ये मेरे से हो जाएगा। और नहीं यदि करना चाहता तो मैं यहाँ क्यों आता? मैं नहीं आता, मैं तो आराम से वहाँ एसी में बैठा होता। वहाँ मैंने सबको बताया ना, आपने देखा मही मिश्र में, मैंने कहा कि मैं यहाँ धूल फाँकने आया हूँ, तो आपके धूल को हम सिर पे चढ़ाने आए हैं। मैं ऐसे नहीं आया, मैं तो जानबूझ के आया हूँ धूल फाँकने के लिए, नहीं तो मैं तो एसी में पड़ा हुआ था, वहाँ सोए रहते, मेरे को कुछ नहीं। महाराजगंज के जनता का बहुत दिनों से मांग है कि महाराजगंज को जिला बनाया जाए। वहाँ के विधायक से भी लोग मांग किए, विधायक भी वादा किए, लेकिन हुआ नहीं। सांसद से भी मांग किए, हुआ नहीं। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या महाराजगंज जिला बनेगा। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या महाराजगंज को जिला बनाने का प्रयास आप करेंगे? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो चाहे विधानसभा में जाए चाहे संसद में जाए, उसका ये कर्तव्य है, वो ड्यूटी बाउंड है कि जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए। यदि महाराजगंज की जनता चाहती है कि जिला बन जाए तो उसके लिए क्राइटेरिया है, मानक है कि ये चीज़ होगा तो उसको जिला बना दिया जाएगा। ये भी जन समस्या को लेके मैं कहता हूँ, केवल एक ही वन पॉइंट प्रोग्राम नहीं कि मुझे महाराजगंज को जिला बना देना फिर हो गया कम सब। ये तो एक एस्पेक्ट है उसमें का, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं कि मैं क्या क्या करूँगा। वो सारी चीज़ें अभी मैं, वो जिसको बोलते हैं ना कि अभी सारे कार्ड नहीं खोलूँगा, तो कार्ड तो अभी खोलूँगा नहीं, अभी तो मैं ही मैदान में हूँ। दूसरा मेरे साथ कौन मैदान में आ रहा है जरा देखूँ तो सामने कौन आएगा। तो मैं तो आप लोगों से ये भी निवेदन करूँगा कि जो भी आए आप सीधे सबको चुनौती में और चैलेंज दे के खड़ा करिएगा कि आइए मेरे से डिबेट करेगा जो। अब मैं देखूँगा कि हमारे से जो डिबेट करते हैं, मुझे डिबेट में यदि हरा देते हैं तो मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूँगा। लेकिन यदि मैं उनको डिबेट में और बहस में या किसी मुद्दे पर वाद संवाद में यदि मैं उनको हरा दूंगा तो उनको तो फिर भागना पड़ेगा। नहीं भी भागे तो लोग भगा देंगे नहीं भागेंगे तो लोग भगा देंगे। और पूछिए, कोई प्रश्न है आप? तो ये थे हम लोग के साथ प्रोफेसर सतदेव राय, जिन्होंने कहा कि जन भावना से जो होगी कार्य उसको किया जाएगा, जनता के हित में जो कार्य होगा जीतने के बाद उसको किया जाएगा। और सबसे पहले महाराजगंज का विकास कैसे हो और महाराजगंज विकसित कैसे बने, इसको लेकर कार्य किया जाएगा अगर चुनाव जीतते हैं तो। बने रहिए हमारे साथ खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।